हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट का जो 2 फरवरी 2023 का पेपर 1 है, उसी के 15 मैथमेटिकल्स क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर रहेगी? तो आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 0.88, फिर उसके बाद आ जाएगी 8.008, फिर नेक्स्ट आ जाएगी 8.08, उसके बाद आ जाएगी 8, फिर 8.80 और लास्ट में आ जाएगी 8.808। तो ये हम लोगों ने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। आप चाहें तीसरा का पूछे, चौथे का हम लोग सब बता सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा स्थान पर आई है 8.08, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंपल है, और एक क्रम में लिखना, सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। फिर हम लोग देख सकते हैं कि तीसरा नंबर पे कौन सी संख्या आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, देन घटाना करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 16.5 इंटू 3 माइनस 35 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 इंटू 13.5। आप भाग करेंगे, सबसे पहले यहाँ 5 का 7 हो जाएगा, 5 7 35, 3 इंटू 16.5, 3 इंटू 13.5। एक एक स्टेप में करेंगे, कभी भी हम लोगों का सवाल गलत नहीं होगा। 16.5 और 3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 49.5 माइनस 7। 13.5 और 3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 40.5। 13 या 39 और एक 40.5। अब हम लोग घटाएंगे तो ये माइनस चिन्ह और माइनस चिन्ह जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 47.5। इधर हो गया हमारा 49.5। 49 में से 47 गया तो हम लोगों का बचेगा 2.0, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 49.5 में 47.5 घटाया, 2 हम लोगों का आंसर आ गया। तो सिंपल सा हमको क्या करना है, सबसे पहले भाग करना है, भाग के बाद गुणा करना है, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाना। तो यहाँ हम लोगों ने भाग किया, 7 आ गया, यहाँ पे गुणा किया तो गुणा करने पे 16.5 और 3 की गुणा हुई 49.5 हो गया। 3 और 13.5 की गुणा हुई 40.5 हो गया। सॉल्व किया, 2 हम लोगों को आंसर मिल गया। नेक्स्ट है 2/5 और 3/4 बराबर है, यानी 2/5 प्लस 3/4 को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो बहुत आसान है, हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम हो गया 20, 5 को 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 या 15, 15 और 8 23 हो गया। तो 23/20 हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था, 5 और 4 का एलसीएम लेके सॉल्व कर देना था, 23/20 हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट है 25 90 31 में 5 के स्थानीय मान तथा 37 0 89 में 3 के अंकित मान में अंतर है। तो सबसे पहले 25 90 31, इसमें निकालना है 5 का स्थानीय मान। तो यहाँ हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, जितना अंक है 1 2 3 4 है तो 4 जीरो। इसके बारे में हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि 5 जो भी स्थानीय मान पूछा जाएगा उस संख्या को लिखेंगे, उसके बाद जितना अंक होगा उतना जीरो लगा लेंगे। अंकित मान, तो अंकित मान जिसका भी पूछा जाएगा वो सेम हो जाएगा। जैसे 3 का अंकित मान पूछा जा रहा है, 3 का अंकित मान 3 ही रहेगा, और दोनों का अंतर करना तो घटा देंगे। 10 में से 3 गया 7, 9 9 9 4, यानी 4,997 हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। स्थानीय मान निकालना है, उस संख्या को लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे। अंकित मान निकालना है, तो जिस चीज़ का अंकित मान पूछा जाएगा वो सेम वैल्यू उसका अंकित मान हो जाएगी, और दोनों का अंतर करना था, हम लोगों ने घटा दिया तो हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट है, एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/6 भाग है। तो कुल वृक्ष हम लोग पहले मान लें, कुल वृक्ष हम लोगों के पास है एक्स। आप कह रहा है आम के जो वृक्ष हैं वो कुल वृक्षों की संख्या का 1/6 है, यानी एक्स का छठा भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं। अब अशोक के वृक्ष हम लोगों को बताया गया है कि आधे हैं, तो टोटल एक्स थे, यानी x/2 हमारे अशोक के हो गए, और शेष नीम के वृक्ष हैं। यानी आम के x/6 हैं, अशोक के x/2 हैं, और शेष जो बचे वो नीम के हैं। तो नीम के निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से, टोटल था x, अगर उसमें से हम लोग आम और अशोक के घटा देंगे तो हमें नीम के पता चल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग, ये पूरा हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 1 मान लो तो ये हो गया 6x, माइनस यहाँ से x बचेगा, और 2 तिया 6 तो 3x। अब 3 और 1 हो गया 4x, यानी 6x माइनस 4x/6। तो ये हो गया, 6 में से 4 गया 2x/6। ये आ गया हमारे नीम के। अब नीम के वृक्षों की संख्या हमें पता चल गई। अब करें नीम के वृक्षों की संख्या 12 है, यानी 2x/6 बराबर 12।
तो x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 2 छंग 12, तो x की वैल्यू आ गई 36, यानी कुल वृक्ष हमें पता चल गया 36। अब जिसकी भी संख्या पूछेगा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। आम के पूछ रहा था तो आम के थे x/6, तो x की वैल्यू हो गई 36/6, 6 से डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कुल वृक्ष हमने x मान लिए, आम के होगा x/6, अशोक के x/2, नीम का कह रहा शेष है तो हम लोगों ने अंतर कर दिया, टोटल में से आम और अशोक के घटा दिए, हमारा आ गया 2x/6, ये होगा नीम के। नीम के वृक्षों की संख्या क्वेश्चन में 12 दे रखी है, यानी 2x/6 की वैल्यू हो गई 12, तो x यानी कुल वृक्ष हो गए 36। अब हमसे पूछ रहा था आम के, तो आम के थे x/6 यानी 36/6, तो 6 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 3 दान ए बी सी के पेन क्रमशः 5, 6, 12 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो न्यूनतम संख्या क्या है समान मात्रा में, तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर हमें पैकेट दिया है 5, 6, 12, इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, 3, 3, 3 से कर देंगे तो 5, 1, 1, यानी एलसीएम जो हमारा हो गया वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 या 15, दूनी 30, दूनी 60, यानी एलसीएम जो हो गया हमारा 60। अब पैकेट ए पूछ रहा है तो ए का निकालने के लिए सबसे पहले 60 लिखेंगे जो एलसीएम आया है, पहला 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 12 हो गया, ए के पैकेट हमारे 12 आ गए। फिर बी का कह रहा है तो बी का ऊपर एलसीएम 60, नीचे पेन है 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे 10, तो बी के पैकेट आ गए 10। सी में 60 है टोटल एलसीएम, 12 पेन है तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 पंचे 60, यानी 12, 10 और 5, तो 12, 10, 5 ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। सिंपली सबसे पहले हम लोगों ने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा आ गया 60, 60 के बाद में ए के पेन थे 5, तो 5 से डिवाइड किया, बी के थे 6, 6 से डिवाइड किया, सी के थे 12, 12 से डिवाइड किया, तो 12, 10, 5 हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होगी? तो सबसे पहले तो 20 दिन में मिनट निकालना होगा। 20 दिन, अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24, 20 दिन में 20 गुणा 24। अब एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, यानी 3600 से गुणा कर देंगे। सॉरी, हमसे कह रहा है 20 दिन में मिनट, तो हम लोग यहाँ पर एक दिन में 24 घंटे, अब 24 ही घंटे यानी एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम लोग इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24 दूनी 48, 480 गुणे 60। अब 480 और 60 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28800, ये आ गए हमारे मिनट, कितने दिन में? 20 दिनों में। अब हमसे कह रहा है किसके सेकेंडों की संख्या में बराबर होगी? अब 5 घंटे में, तो एक घंटे में 3600 सेकेंड, 5 घंटे में 5 गुणे 3600, तो गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 या 15, 3 18, तो 18,000। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हमें लाना है 28,800, तो पहला गलत हो गया। दूसरा 6 गुणे 3600 कर लेंगे, तो 36 6 की गुणा 216, तो दूसरा भी गलत हो गया क्योंकि हमें 28,800 चाहिए। तीसरा देखते हैं 7 गुणा 3600, तो 7 और 3600 की गुणा करेंगे तो ये 25200 आएगा, यानी ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 8 गुणे 3600, तो ये हो जाएगा हमारा 28800, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंपली 20 दिनों में मिनटों की संख्या क्या रहा था, तो 20, एक दिन में 24 घंटे तो 20 दिन में 20 गुणा 24, एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें 20 दिन में मिनटों की संख्या आ गई। अब सेकंड कह रहा था तो 5 घंटे में, एक घंटे में सेकंड होता है 3600, तो 5 घंटे में 5 गुणा 3600, पहला गलत हो गया। 6 गुणा 3600 से दूसरा गलत हो गया, इसी तरीके से तीसरा गलत हो गया, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार ने, यहाँ पे पॉइंट होगा 5.1 केजी बादाम, 1900 ग्राम किशमिश, 2.6 केजी काजुओं को मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर बराबर 4 दर्जनों के पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो बादाम जो उसने खरीदा वो 5.1 केजी, अब 1 केजी, क्योंकि यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ये चीज़ हमारी जो है ग्राम में है, 1900 ग्राम है, और यहाँ जो है यहाँ ग्राम में क्या होगा, पैकेट का भार हमको ग्राम में निकालना है, तो इसको हम लोग ग्राम में चेंज कर लेते हैं। 5.1 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 5100 ग्राम। नेक्स्ट किशमिश हम लोगों को ग्राम में ही दिया है, किशमिश दिया है 1900 ग्राम, तो ये हमारा 1900 ग्राम में, इसमें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट काजू दिया है, तो काजू है 2.6 ग्राम किलोग्राम, तो इसमें 2.6 इंटू 1000 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2600 ग्राम। अब कुल वजन हम लोग निकाल लेंगे, कुल कितना हम लोगों के पास वजन हो गया,
तो 5100, 1900 और 2600 को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल हम लोगों को वजन पता चल जाएगा। 00, 9 6 15 1 16, हासिल गया 1, 5 1 6 1 7 और 2 9, 9600 ग्राम हमारे पास टोटल वजन है। अब कह रहा है 9600 ग्राम को हम लोगों को 4 दर्जन पैकेट बना दिए गए। तो 4 दर्जन पैकेट यानी एक दर्जन में होते 12 पैकेट, तो टोटल कितने बने? 4 गुणे 12 या 12 चौको 48 पैकेट हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि 4 दर्जन बनाना, 4 हमने लोग लिया, एक दर्जन में 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 12 से काट देंगे, 12 अट्ठे 96, 800। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, यानी एक जो पैकेट है वो 200 ग्राम का होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। सिंपली बादाम बादाम में दिया था 5.1 केजी, तो 5100 ग्राम हो गया। किशमिश दिया था 1900 ग्राम। काजू दिया था 2.6 केजी, तो हमारा हो गया 2600 ग्राम। इनको ऐड कर दिया, टोटल वजन हमें पता चल गया 9600 ग्राम। अब कह रहा 4 दर्जन के यानी 4 गुणे 12 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, 200 ग्राम आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी है। अब बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या होगी? ऑप्शन हमारे मिलीलीटर में है, तो सबसे पहले 16 लीटर को हम लोग मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो ये 1 मिलीलीटर में होता है 1000, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 16 लीटर में 16000 मिलीलीटर। तो ये हम लोगों का हो गया। अब कह रहा है इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतः भरा जाता है। यानी टोटल हम लोगों के पास जो दूध है वो 16000 है, और कितनी बार भरा जा रहा है? 40 बार। तो 40 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 400। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 400 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। सिंपल सा, केवल लीटर को मिलीलीटर में चेंज किया, उसके बाद 40 बार में धरा जा रहा था, 40 से डिवाइड कर दिया, 400 मिलीलीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज दिया गया। यानी कोई तार था इस तरीके से, अब इसको मोड़ दिया और इस तरीके से एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? अब इसी तार को मोड़ा गया है, यानी जब जब भी कहेगा इस तार को मोड़कर चाहे वृत्त बना दिया गया, वर्ग बना दिया गया, समबाहु त्रिभुज बना दिया गया, तो वो हमारा हो जाता है परिमाप। तो परिमाप हमारा हो गया 120 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है, हम लोग मान लें एक्स एक्स और एक्स हैं। तो परिमाप हमारा हो गया 3x, और 3x जो दिया है वो 120 का दिया है, यानी x हो जाएगा 40 के बराबर। तो 40 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। जब भी कहेगा किसी तार को मोड़कर कोई भी रूप दिया जाए, चाहे वर्ग, वृत्त या त्रिभुज, तो वो उस चीज का परिमाप हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a या 3x, क्योंकि हम लोगों ने x माना, तो 3x हो गया, 3x इक्वल टू 120 हो गया, यानी x की वैल्यू 40 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी वर्ग आयत हैं। तो सभी जो वर्ग हैं वो आयत होते, बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ग में भी 90 डिग्री होता है और आयत में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। वर्ग की सभी भुजा बराबर हैं, तो सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए सभी आयत वर्ग हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर कहा जाएगा सभी वर्ग आयत है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और वर्ग में सभी भुजा बराबर होती हैं। सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि सारे कोण 90 डिग्री के बने, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 3 और 1/3 में समकोण में डिग्रियों की संख्या। 3 और 1/3 यानी 3 प्लस 1/3, तो इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 3 तिया 9 प्लस 1/3, यानी ये हो गया हमारा 10/3। अब इसमें कह रहा है समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो समकोण में कह रहा है एक समकोण में 90 होता है, तो 90 से गुणा कर देंगे, 30 आ जाएगा। तो 30 और गुणे 10, 300 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित मैथड में लुप्त प्रविष्ट को पहचान कीजिए। तो सबसे पहले 2 दूनी 4, यानी 2 से गुणा किया गया। फिर 4 तिया 12, 3 से गुणा किया गया। 12 चौक 48, 4 से किया गया। 48 में 5 से गुणा करेंगे, 240। अब हम लोग कर देंगे 6, क्योंकि 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, फिर लास्ट में हम लोग करेंगे 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 1440 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपली था, पहले 2 से गुणा किया गया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, लास्ट में हम लोग 6 से गुणा करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अब इसमें हम लोगों को एक चित्र दिया गया है, एक टेबल दी गई है, और हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला देखते हैं, ढोकला की बिक्री वो बिस्कुट ही बिक्रियों की आधी है। तो ढोकला की अगर हम लोग देखेंगे तो ढोकला 900 है और बिस्कुट 1800, तो बिल्कुल सही है, पहला तो कथन सही है। दूसरा कह रहा है ब्रेड की बिक्री बिस्कुट और ढोकला की कुल बिक्री से 100 कम है। तो ब्रेड की बिक्री है 2600, बिस्कुट और ढोकला तो बिस्किट है 1800,
ढोकला, ढोकला है 900, तो 18 9 2700 हो गया, तो 100 कम है, बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। केक और पेस्ट्री की बिक्री ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है। केक और पेस्ट्री है हमारे 8000 बिक्री हुई है, और ब्रेड की बिक्री हुई है 2600, तो घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0 0, 10 में से 6, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 5400, ये भी हमारा कथन बिल्कुल सही है। लास्ट में बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है, तो यही कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 सही है हमारे, तो चौथा कथन गलत हो जाएगा। हमसे गलत कथन पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है। 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई रुपए में नीचे दी गई है। अब 3720, 2740, 3640 इस तरीके से दी गई है। कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 और 3750 के बीच में है, यानी 3500 से ज़्यादा है और 3750 से कम है, तो ऐसे ही हम लोगों को निकालना है। तो पहला हो गया, और दूसरा नहीं होगा क्योंकि ये 3500 से कम है। तीसरा हो गया, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद में ये भी नहीं होगा, 3630 हो जाएगा। फिर 3790 नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 3710 हो जाएगा। फिर 3270 नहीं होगा, 3650 देखते हो जाएगा। 3840 नहीं होगा, 3475 नहीं होगा, 3840 फिर से नहीं होगा, 3850 भी नहीं होगा, 3580 हो जाएगा, 39 नहीं होगा, और 3520 ये हो जाएगा। यानी अब सही वाला हम लोग देखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 हमको मिल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी 8 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी कमाई 3500 से ज़्यादा है और 3750 से कम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो इस पेपर के जितने भी 15 मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे, उन सभी को हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस किया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का जो नेक्स्ट पेपर होगा, उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।